ओम शांति। मानव जीवन में साधना का बहुत महत्व है। हर धर्म में साधना का महत्व बताया जाता है। प्रतिदिन का धार्मिक पुरुषार्थ तो हर कोई नियम से करता ही है, फिर भी विशेष साधना का पुरुषार्थ भी हर धर्म में करते रहते हैं। हिंदू भाई बहनें भी विशेषकर त्योहार, तिथि, नक्षत्र में खास पुरुषार्थ करते हैं। श्रावण मास, अधिक मास में तो लक्ष्य रखते हैं कि खुद का ज़्यादा से ज़्यादा समय संकल्प, तन मन धन, धर्म ध्यान में, तप में, दान पुण्य में सफल हो। जैन भाई बहनें भी पर्युषण मास में आत्मशुद्धि के लिए कठिन उपवास, स्वाध्याय करते हैं। मुस्लिम भाई बहनें भी रमजान मास में बड़े कठिन उपवास करते हैं, इंद्रियों पर संयम का पुरुषार्थ करते हैं। क्रिश्चियन भाई बहनें भी ईस्टर के दिनों में तपस्या करते हैं। उन दिनों में वे उपवास, प्रार्थना करते हैं। साधना के लिए दो मार्ग अस्तित्व में हैं। पहला, बहिर्मुखी साधना, जिसमें क्रियाकांड और क्रियाएं की जाती हैं। इससे आज का इंसान कुछ प्राप्त नहीं कर पाता है। दूसरा, अंतर साधना, आध्यात्मिक साधना। उसमें मनुष्य अपने द्वैत से निकल अद्वैत में स्थिर होता है, जिसमें बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है, परम तृप्ति का अनुभव कर सकता है। आज की रूढ़िगत बहिर्मुखी साधना के परिणाम स्वरूप मनुष्य निरंतर भय, भ्रम, संशय और भ्रमजाल का भोग बन सकता है। ऐसा मनुष्य कभी भी अपने जीवन में आत्मिक तृप्ति प्राप्त कर नहीं सकता, ना ही आत्मिक सत्य में स्थिर हो सकता है। आज के मनुष्य को आध्यात्मिक आंतरिक साधना का कठोर उपचार करना ही होगा। मानव जीवन में वासना, कामना, तृष्णा, आसक्ति, अहंकार, राग, द्वेष, दंभ आदि शत्रु हैं। इन्हें स्वस्थ चित्त से जानना है। इन्हें नियंत्रित करके अनुशासित जीवन जीना अत्यंत आवश्यक है। निरंतर स्वाध्याय बहुत उपयोगी है। जब तक वासना, कामना, इच्छा, अपेक्षा, तृष्णा आदि का प्रभुत्व हमारे चित्त पर रहेगा, तब तक परम ज्ञान और अपने आध्यात्मिक सत्य स्वरूप को जानकर भी हम पचा नहीं सकते। प्रत्येक वासना, कामना, इच्छा का निर्मम संहार करना आवश्यक है। उसके लिए प्रसन्न चित्त से नियमित स्वनिरीक्षण और स्वरूप का निरंतर स्वाध्याय बहुत उपयोगी बनता है। ध्यान की आंतरिक साधना करके हम अपने दुर्गुणों, दुर्वृत्तियों और दुर्भावनाओं को जानेंगे तो मुक्त हो सकेंगे। बाह्य कर्मकांडीय क्रिया वह कोई साधना ही नहीं है, वह तो महाभटकाव है। उससे जीवन में तृप्ति होना संभव ही नहीं है। वहाँ तो दंभ और अहंकार का ही बीजारोपण होता है, जो दुख प्रदान करता है। अगर हम स्वनिरीक्षण और स्वाध्याय के साथ साथ आंतरिक ध्यान की साधना द्वारा जीवन का शुद्धिकरण व उदर्वीकरण करेंगे, शुद्ध मन और शुद्ध चित्त को आत्मा के साथ जोड़ेंगे, अनेकों की याद से निवृत्त हो एक में स्थिर हो सकेंगे, तो परमात्मा की तरफ जाने का मार्ग खुला हो जाएगा। परमात्मा द्वारा हमारे अंदर ही श्रेष्ठ चेतना की जागृति और प्रज्ञा की स्थिरता प्राप्त होगी। आत्मा सही अर्थ में तृप्त होगी। जीवन का अंधकार नष्ट होगा। जब तक हमारे में देहाभिमान है, अहंकार है, राग द्वेष है, तब तक हमारे में कर्मों का कर्ता होने का और भोक्ता होने का भाव रहता है। जब तक ये भाव है, तब तक परमात्मा हमारे से दूर ही रहेगा। जब तक संपूर्ण रूप से न्यारे साक्षी बन अपने अहंकार से मुक्त नहीं होंगे, कर्ता भाव और भोक्ता भाव से मुक्त नहीं होंगे, तब तक हमें परम अनुभूति होना असंभव है। तृप्ति भी दूर ही रहेगी। इसलिए दृश्य जगत की समस्त वासनाओं, कामनाओं, इच्छाओं, अपेक्षाओं, आसक्तियों, लोभ, स्वार्थ, पदार्थ की चित्त पर पकड़
आदि का स्वस्थ चित्त से त्याग करना चाहिए। यही परम तृप्ति प्राप्त करने का सत्य आधारित मार्ग है। आत्मचिंतन, आंतरिक ध्यान, स्वनिरीक्षण और नियमित स्वाध्याय, यही है जीवन में वास्तविक पवित्रता, शुद्धता और सत्य स्वरूप विवेक में स्थिर होने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग। यह सब कुछ व्यक्तिगत स्तर पर हमें करना होगा। हमारा आंतरिक स्वरूप अविनाशी चैतन्य आत्म स्वरूप है, जो अपने अनादि स्वरूप से शुद्ध है, सत्य है, आनंद स्वरूप है। शांति, प्रेम, सुख, आनंद, पवित्रता, शक्ति मेरे आत्म स्वरूप में ही समाये हुए हैं। परमात्मा इन सर्व सद्गुणों का अनंत अविनाशी स्रोत है। जब हम आत्म स्वरूप में स्थित होते हैं और परम शक्ति परमात्मा से जुड़ते हैं, तो हम अपने अनादि गुणों में शक्तिशाली बनते हैं। इसलिए आंतरिक ध्यान साधना की बहुत बहुत आवश्यकता है। अच्छा, ओम शांति।